गर्मी के दिन थे। तेज धूप के कारण पृथ्वी जल रही थी। महाराजा भोज के राजकवि किसी आवश्यक कार्य को संपन्न करके नगर की ओर लौट रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक दुर्बल मनुष्य नंगे पैर लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पैरों में संभवतः चाले पड़ गए थे। वह बार बार लंबी सांस लेता था और फिर दौड़ने का प्रयत्न करता, किंतु अपनी दुर्बलता के कारण भाग नहीं पाता था। कवि के सुकुमार हृदय से यह देखा नहीं गया। आज वे भी पैदल ही थे। वे उस पुरुष के पास गए और अपने जूते उतारकर उसको देते हुए बोले, भाई तुम इन्हें पहन लो। उस व्यक्ति ने जूते ले लिए। कवि माँ से नंगे पैर चलने लगे। उन्होंने कभी नंगे पैर चलने का अभ्यास नहीं किया था और ऊपर से धरती भी तप रही थी। कवि को लगा कि वे मार्ग में ही मूर्छित होकर गिर पड़ेंगे। उनके पैरों में शीघ्र ही चाले पड़ गए, परंतु उन्हें इस बात की खुशी थी कि आज उन्होंने एक दुखी प्राणी की सहायता की। संयोग की बात है कि राजा का महावत उधर से हाथी लेकर जा रहा था। उसने राजकवि को पैदल और नंगे पांव चलते देखा तो उनको हाथी की पीठ पर बैठा लिया। यह भी संयोग की बात है कि राजा भोज भी उस तपती दोपहरी में नगर में निकले थे। नगर में प्रविष्ट होते ही कवि और नरेश की भेंट हो गई। नरेश ने हंसी में पूछा, आपको यह हाथी कहाँ मिल गया? कवि बोले, राजन, मैंने अपना पुराना फटा जूता दान कर दिया। उस पुण्य के प्रताप से मैं इस समय इस हाथी पर बैठा हुआ हूँ। नरेश ने पूछा, तुमने जूता दान क्यों किया? कवि बोले, राजन, जिस द्रव्य का दान न हो सके तो वह व्यर्थ है। नरेश बड़े उदार थे। कवि के उत्तर से प्रसन्न होकर उन्होंने वह हाथी उन्हीं को दान कर दिया।